नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र की साधना करते ही आपको भूमि के अंदर कहाँ धन है, कितना धन है, कैसे निकलेगा, ये सारी क्रिया का ज्ञान हो जाएगा। और ये मंत्र इतना सरल है कि इस मंत्र का जाप करने पर किसी को भी आज तक निराशा प्राप्त नहीं हुई है। जो आदमी इस मंत्र का जाप करके इस साधना को संपूर्ण करके और फिर ज़मीन से संबंधित काम करना चाहता है तो उसको ज़मीन का धन, पानी सब कुछ पता चलने लगेगा। छोटी सी क्रिया है वो भी करनी पड़ती है, साथ में आराम से उसको सब कुछ पता चलने लगता है। इस साधना के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। एक काम ये करना पड़ता है कि एक ऐसा स्थान चुनना पड़ता है जहां आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कोई कुछ कहे नहीं। ऐसा स्थान, ऐसा कमरा, ऐसा कक्ष कहीं भी एकांत में हो, वीराने में हो, वो आप पहले से ले लें, धो के, पोंछ के, साफ करके तैयार रखें। अब आपको ये साधना करनी है। इस साधना में 1.25 लाख मंत्रों को पूर्ण करना पड़ता है। 1.25 लाख मंत्रों को 21 दिन में पूर्ण करना पड़ता है और 21वां दिन अगहन मास की पूर्णिमा होनी चाहिए। उसके पहले आप पता कर लें कि आपको किस दिन से बैठना है, वो आप उस दिन से बैठना शुरू कर दें। इसमें अंकोल का तेल होता है, वो अंकोल के तेल का दीपक जलता है। लेकिन अगर आपको अंकोल के तेल का दीपक नहीं मिलता है तो 3 तेलों को मिला करके एक दीपक बनाना पड़ता है। सैंडल ऑयल, चंदन का तेल, काले तिल का तेल और सरसों का तेल, इनको मिला करके दीपक बनाना पड़ता है और उस दीपक पर ही पूरी साधना आपको करनी पड़ती है। इस साधना में आपको मृगछाला की आवश्यकता पड़ती है। वो मृगछाला आप पहले से ही लेकर के तैयार रखें। यह साधना उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको करनी पड़ती है। इस साधना में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बार बार इस साधना को छोड़ करके भाग जाने को करेगा। इस बात का आपको मैं पहले से बता देता हूं ताकि आप साधना करेंगे तो ध्यान में रहेगी ये बात। जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सब बेकार है, बकवास है, सब वो क्या ये बता दिया कुछ नहीं कर दिया, ये सब बकवास है, टोटल है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। ऐसे ख्याल आपके मन में 1000 बार आना शुरू हो जाएंगे कि दुनिया सब झूठी है, फिर धन से क्या होता है, फिर मोह माया सब झूठी है। ऐसे वैराग्य वाले ख्याल आपके भीतर पैदा होना शुरू होंगे। इस बात का पहले से ख्याल रखें कि जब ऐसे ख्याल आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाए तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप साधना में अग्रसर हो चुके हैं। यही आपका संकेत है जिससे आपको ये पता चलेगा कि साधना करते समय जो आपके अंदर ये विचार पैदा हो रहे हैं ना, ये विचार ही कह रहे हैं कि आपकी साधना सफल हो जाएगी, क्योंकि नहीं होती तो ये विचार भी आपके भीतर पैदा नहीं होते। इस प्रकार से कोई भी माला का इसमें कोई खास उल्लेख नहीं है। वैसे तो कमलगट्टे की माला सबसे बढ़िया होती है साधना में। अगर कमलगट्टे की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला ले लें तो सबसे बढ़िया है। तो दोनों में से कोई भी माला आप ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के मृग की छाल पर बैठ करके रात्रि काल में इस साधना को आपको करना है। अंकोल या फिर 3 प्रकार के तेल के दीपक को बना करके फिर इस साधना को करना पड़ता है। कोई भोग नहीं है, कोई सामने कोई देवता नहीं है। इस प्रकार से साधना आपकी होगी। सिर्फ माला का जाप होगा और जाप होकर के अदृश्य देवता को, क्योंकि गुप्त धन का बात है ना, गुप्त धन की बात हो तो इसको देवता भी गुप्त रहते हैं, वो भी सामने प्रकट नहीं होते, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो आप साधना करते जाओगे और हर बार उनको जो फल है, वो जो कर्म है, वो कर्म अर्पण करते जाओगे। संकल्प लेकर के आपको साधना करनी है। गुरु से दीक्षा लेकर के साधना करनी है, क्योंकि मंत्र में या फिर कई विधान में कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है जो गुरु से पूछने पर, गुरु से दीक्षा लेने पर ही ये साधना आपकी सफल होती है। ये साधना आपकी अगहन मास की पूर्णिमा को संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब आपके अंदर एक ऐसी सिद्धि बढ़ जाएगी जिससे आपको जमीन में गड़ा हुआ धन कहाँ है, जमीन में गड़ा हुआ पानी कहाँ है, जमीन में गड़ा हुआ पत्थर कहाँ है, ग्रेनाइट कहाँ है, और भी बहुत सारी धातुएं, जिसका भी आप उच्चारण करके कि ये चीज, इस चीज का हमको पता करना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा। इस साधना को कर लिया आपने संपन्न। अब आपको मूंगे की एक माला चाहिए। आप चाहो तो जो साधना आपने की है ना 1.25 लाख मंत्र, उसको भी मूंगे की माला से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगे की हो, रुद्राक्ष की हो, कमलगट्टे की हो, तीनों में से कोई भी माला आपको हो
वो आपको चल जाएगी। मूंगे की असली माला लेना, चाइनीज़ वाली मत लेना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक तरह के पत्थर आते हैं। तो असली मूंगे की माला आप लेकर के फिर इस साधना को आप करेंगे शुरू, है ना। तो आपने साधना कर ली, अगहन मास की पूर्णिमा को आपकी साधना संपन्न हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए, क्योंकि अगहन मास की पूर्णिमा को आपको प्रयोग करना है। अब आपको लगे कि हमारी जमीन में धन हो सकता है, तो आपको अष्ट धातु की एक कटोरी लेनी है। अष्ट धातु की एक कटोरी लेकर के उस कटोरी के ऊपर यह मंत्र लिखना है। उस कटोरी पर अष्टगंध से अनार की कलम से छोल करके एकदम पेंसिल जैसा बना लेना, उसके द्वारा इस मंत्र को उस पर लिखना है। मंत्र को लिख करके सुखा लेना, सुखा करके अपने सामने इस कटोरी को रख करके आप फिर मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, यानी एक माला का आप जाप करेंगे। तो जाप करने के साथ ही वो कटोरी वहाँ से चलना शुरू होगी, खुद गमन करना शुरू होगी। कटोरी चलते चलते वहाँ जा करके रुक जाएगी जहाँ पर धन है, और जहाँ पर धन है वहाँ जाके रुक जाएगी। तो फिर आप वहाँ जाकर के खड़े हो जाओगे, आपके पास सिद्धि है। फिर आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि यहाँ कब खोदना है, किस मुहूर्त में खोदना है, कैसे खोदना है, कौन सी शक्ति ऊपर बैठी है, वो आपको अपने आप संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप निर्विकार भाव से आराम से निर्द्वंद होकर के उस धन को निकाल सकते हैं, अपना और जनता का दोनों का भला कर सकते हैं, गरीबों का भला कर सकते हैं, पशु पक्षियों का भला कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी जमीन का धन आपको प्राप्त हो, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उस धन से हमेशा अच्छे अच्छे काम करो। ऐसे काम नहीं करना है जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसे काम करना है जिससे किसी के जीवन में कोई प्रकाश पैदा हो सके। गरीब कन्याओं की शादी करवाना, भोजन करवाना गरीबों को, या फिर जो कोई भी अच्छे अच्छे काम हो, शिक्षा की व्यवस्था करना, जो बिल्कुल गरीब आदमी उनके कोई काम धंधे की व्यवस्था नहीं, उनको धंधे की व्यवस्था, चाहे उधार दे देना, वापस पैसा लेना और किसी को देना, इस प्रकार से रोटेशन चालू रखना। लेकिन आप गरीबों के जो जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं, उनको पैसा देना, काम करवाना, इस प्रकार के अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो भगवान भी आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में और भी ऐसे चांस बना देंगे जिससे आपको जमीन का धन प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर कहता हूं कि मंत्र गुरु की दीक्षा लेकर करना, ऐसे शुरू मत करना। अपने आप शुरू करने से परेशानी भी हो सकती है, साधना भी असफल हो सकती है। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं बताता हूँ। मंत्र ओम कनक स्फुट्टी विश्व के सेना चिंगु अंजनी परमाम दृष्टि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप इस साधना को संपन्न करके किसी के भी जमीन में धन निकालने की कुवत को पैदा कर सकते हैं, शक्ति को पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।